नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ गुरुकुल पर। दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो है पहले भारत के भूगोल से शुरू करेंगे। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के माध्यम से हम जो है भारत की स्थिति एवं भारत किस जगह पर पूरे वर्ल्ड में लाई करता है, और साथ ही साथ भारत में कौन कौन सी नदी, पहाड़, पर्वत तथा खनिज संसाधन और जो कुछ भी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत पृथ्वी पर किस जगह पर है। दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा बांटती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये जो है 0 डिग्री देशांतर हमारी जो पृथ्वी है उसे दो भागों में विभक्त करती है, जिसे हम पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। साथ ही साथ इसके और एक अन्य रेखा भी है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इस तरह ये दोनों रेखाएं पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें एक ये गोलार्ध है, जिसे हम अगर इसे दिशा वाइज देखेंगे तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण, और ये गोलार्ध उसी के हिसाब से हो जाएंगे। तो बकाया तो हमें किसी से कुछ नहीं है, लेकिन मेनली जो है पूरे वर्ल्ड में और पूरी पृथ्वी पर भारत जो है हमारा कुछ इस जगह पर है। बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत पूरी पृथ्वी पर किस जगह पर स्थित है, तो उसमें हमें ये ऑप्शन देता है पश्चिम उत्तर गोलार्ध, पश्चिम दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण पूर्व गोलार्ध या उत्तर पूर्व गोलार्ध। तो इसमें जो है हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि पृथ्वी पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। इसके बाद जो है हम थोड़ा अपने टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो है भारत की स्थिति के बारे में यही है, और एक मेन पॉइंट और है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा और भारत का ये जो जो है पृथ्वी का जो जहां तक भारत का भूमि का भाग है उस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये वाली, ये ये आया हुआ है कई परीक्षाओं में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। इंपोर्टेंट है ये, बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, किताबों में कहीं कहीं बहुत छोटा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य रेखा, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु
केप कमोरियन, केप कमोरियन, और इस तरीके से आता है केप कमोरियन और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो ये होगी 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ को। इंडिया का मैप कुछ ऐसा ही बना है, ठीक है, देख लेना आप लोग। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत जो हमारा पृथ्वी पर जहां स्थित है, तो जो देशांतर रेखाएं थी और भूमध्य रेखाएं जो थी, उसके अनुसार भारत जो है किस जगह पर स्थित है। तो भारत हमारा देखा था हमने, उत्तर, पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल सा नंबर याद रखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बोल सकते हैं जिसे हम, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया 68 डिग्री। अड़सठ डिग्री 7 मिनट से 25 मिनट। ठीक है, भारत की जो है मेनली, जो भारत स्थित है वो हमारा 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये ध्यान रखने वाली बात है, दोनों जगह पर नॉर्थ ही है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये पूछता है तो आपको इधर नॉर्थ दे देगा और 8 डिग्री 4 मिनट पे साउथ कर देगा, एस लगा देगा। एग्जामिनर का कुछ नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट करके उसने एस लगा दिया। माइनर सी गलती जो है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है, इसलिए जो है इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये दोनों जगह पर एन ही होता है, और ये 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना दोस्तों, साथ ही साथ ये जो भारत के पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर भारत के कुछ जो बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम किसी नाम से जानते हैं, और वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ये यहाँ पर पॉइंट है दक्षिणतम, जिसे बोलते हैं भारत का पश्चिम बिंदु, गोरमोता। या
गौहरमोता। ठीक है। और उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा काल। इसे केप कमोरियन। केप कमोरियन या अंतरीप। और हमारा पूर्वी बिंदु है किबथू। ठीक है। इसके साथ साथ अब इनके कभी कभी ऐसा होता है, डायरेक्टली पूछ लेता है गौहरमोता किस राज्य में स्थित है, तो उसके लिए हमें इसके भारत के मैप की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। गौहरमोता गुजरात में, इसे हम नॉर्मली याद रख सकते हैं जी जी करके। जी जी। गौहरमोता गुजरात। ठीक है। और उत्तरी बिंदु को कौल तथा दक्षिणी, इसके साथ साथ एक भारत का एक और पॉइंट है दक्षिणतम। ये तो जो है ये केप कमोरियन जो है भारत की मुख्य भूमि पर सबसे अंतिम भाग है। उसके बाद एक इस जगह पर स्थित है जिसे हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तथा इसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना दोस्तों। ये जो है इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, केप कमोरियन तमिलनाडु में, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, तथा इंदिरा कौल लद्दाख में। अब ये जो है लद्दाख का रीजन हो गया है, पहले जो है जम्मू कश्मीर में आता था। इस तरीके से ये मैप जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हमें जो है ज्योग्राफी का कुछ भी देखना है, तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हमें भारत की आंतरिक स्थिति, यानी कि भारत में कितने राज्य तथा उनकी उनकी कितनी राजधानियां हैं, उसके बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हम मैप के माध्यम से देखेंगे। सही है, वैसे सही दिख रहा है। ये है हमारे भारत का मैप। दोस्तों हमारे भारत में जो है 8 राज्य एवं 28 तो राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है। तो हम सबसे पहले भारत के जितने राज्य हैं उनकी स्थिति देखेंगे, कौन सा राज्य किस जगह पर है। और ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बिना किसी राज्य को जाने, उसकी राज्य की सीमाओं को जाने बिना हम भारत का ना तो हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ सकते हैं, ना ही पहाड़ पठार किसी के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। तो सबसे पहले पहले ये जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ये अभी रिसेंटली अलग हुआ है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था। अब ये जो है 2 टेरिटरी स्टेट बना दिए गए हैं, जिसमें कि लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में तो जम्मू रहती है और ठंड में श्रीनगर हो जाती है। इसके बाद जो जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसके जस्ट बराबर में है चंडीगढ़। शिमला से ही नीचे को लगा हुआ है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। पंजाब, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और
हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इन तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ये बात बहुत याद रखने वाली है, ठीक है। फिर एक ये आ जाता है हमारा दिल्ली। दिल्ली, ठीक है ना, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी न्यू दिल्ली, और भारत की राजधानी भी न्यू दिल्ली है, ठीक है। उसके बराबर में ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। उसके बाद गुजरात। गुजरात में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहरमोता, जो कि सर्करीक के पास, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है सर्करीक के पास जो है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्करीक रेखा है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत माइनर सी, ठीक है। सर गुजरात, गुजरात के जस्ट राइट में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार, बिहार की पटना। झारखंड की रांची। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उड़ीसा, उड़ीसा की भुवनेश्वर। तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद। आंध्रा की अमरावती। महाराष्ट्र की मुंबई। कर्नाटक की बेंगलोर। केरला की त्रिवेंद्रपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई। आंध्र प्रदेश मैंने बता ही दिया आपको। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर है ये दादर नागर हवेली एंड दमन दीप। पहले ये जो थे दादर नागर हवेली और दमन दीप अलग अलग थे, जिसमें कि दादर नागर हवेली की राजधानी जो थी दादर नागर हवेली की राजधानी दादर नागर हवेली दमन दीप, दादर नागर हवेली की राजधानी द्वीप थी। और दादर नागर हवेली, दादर नागर, इसमें मैप में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। दोनों दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यह मतलब कि जिस समय ये लद्दाख और श्रीनगर अलग अलग टेरिटरी बनाई थी, यूनियन टेरिटरी, उसी समय दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया और इसकी राजधानी दमन कर दी गई है, ठीक है। गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, ये सब मैंने बताई बताई चुका। और पांडुचेरी, सॉरी पुदुचेरी, पुदुचेरी जो है भारत में हर तरफ छितरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस मैप में देख रहे होंगे तो एक तो ये है इसका यमन, कराईकल, माहे और एक खुद पुदुचेरी, ठीक है। ये जो है चार छोटे छोटे उसमें छितरा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये देखो आप, यमन है एक यहाँ पर, यमन, जिसमें कभी कभी इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है पुदुचेरी का जो यमन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कराईकल जो है तमिलनाडु में है और माहे जो है केरला में है, ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कमरावती, ठीक है। इधर आ जाते हैं अब, ये जो है सेवन सिस्टर्स, सुना होगा आपने, लेकिन सेवन सिस्टर्स में ये सिक्किम नहीं आता है, ठीक है ना, सिक्किम नहीं आता है सेवन सिस्टर्स में। कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए पूछ लेता है, सिक्किम का नाम उसमें रखा हुआ मिलेगा, सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था किवथू, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवथू अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, ठीक है। और सिक्किम की है गंगटोक। सिक्किम की है ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हम जानते हैं, इसी इसी मैप पर ही देख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो है 28 तो राज्य हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप जो है आसानी से आपको मिल सके। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सॉरी एक अंडमान निकोबार तो रह ही गया, अंडमान निकोबार, ठीक है, सात, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और एक ये हमारा खुद पुदुचेरी, ठीक है, आठ।
और 28 राज्य हैं। इसके बाद जो है हम भारत की, जैसे भारत जो है, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि ये अंतरीप है, अंतरीप। अंतरीप, अंतरीप किसे कहते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और अंतरीप। द्वीप, द्वीप द्वीप हम उसे कहते हैं भूमि का वह छोटा भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हो। ठीक है, महाद्वीप, भूमि का वह बड़ा भाग, 7 महाद्वीप है ना, बड़ा भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हो। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भूमि का, भूमि का वह बड़ा भाग जो जल की ओर निकला हो। ठीक है, अंतरीप, भूमि का, भूमि का वह छोटा, और दूसरा इसमें वर्ड यूज करते हैं हम नुकीला। हिंदी थोड़ी देख लेना, बाकी जो बोल रहा हूं उसे समझ लेना। नुकीला भाग जो जल की ओर निकला हुआ हो। जैसे कि अगर हम इसे बनाते हैं, इसका हम देखते हैं, तो दीप इस तरीके से मान लो, ठीक है, चारों तरफ इसके जल, ठीक है। महाद्वीप, थोड़ी बड़ी वाटर बॉडी, 7 महाद्वीप है, ठीक है ना। स्थल, स्थल, ठीक है। और इसे देखें हम, तो भारत को ही ले लो, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये मान लो। और भाई अंतरीप होता है, जैसे इसी जगह पर, भारत में इसी जगह पर, केप कन्याकुमारी के पास, केप कमोरियन में एक छोटा सा, बहुत संकीर्ण, पतला सा नुकीला भाग, इस तरीके से, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम अंतरीप। ठीक है, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और अंतरीप, चारों में आई होप आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कभी घुमा कर पूछ भी लेता है तो आप इसे बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, भारत के मैप पर ही थे हम, आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे। अच्छा, एक तो ये बता दिया भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति, ठीक है। अगर भारत की स्थिति के बारे में कितना भी घुमा घुमा के पूछे आपसे, मैं वो बता दे रहा हूं, अगर कितना भी घुमाएगा तो आपका क्वेश्चन बनकर ही जाएगा, यहां से बच के नहीं जाएगा। पहला, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है,
एक तो ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर जाएगा, और तो हमारा आंसर होगा दक्षिणी एशिया। ठीक है, और अगर अंदर जाएगा इसके भारतीय उप महाद्वीप। ठीक है ना, इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछ पाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है, अच्छा ये जो हमने बताया भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। ठीक है, और 5 देश वो हमारे पड़ोसी ही हैं। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। एक तो है भाई पाक, उपमहाद्वीप। ठीक है, पहला है पाक, पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश, और पांचवा खुद भारत। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात मेन ये है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया भी था, उन्होंने इसे दे दिया था यहाँ पे जो है, कौन सा है यहाँ पर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। ठीक है ना। ठीक है, इसके ये हो गया। इसके बाद जो है, इसी मैप पर हम जानेंगे भारत की जो सीमाएं जो हैं, जलीय सीमाएं। ठीक है, ये भारत की ये जो जलीय सीमाएं हैं, इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 61,000 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई भारत के मुख्य भूमि के, मुख्य भूमि जो है भारत की भूमि की बात हो गई है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो है कितनी सीमा जो है जल से है। ठीक है ना। इसके बाद जो है, भारत के कुछ द्वीप भी हैं, जैसे 2 बड़े द्वीप हैं। एक ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में आपको पता होगा लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ठीक है, पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, आया 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 हुआ आया है कई एग्जाम में, मैंने देखा था इसे। ठीक है, 36 द्वीप है। फिर उसके बाद जो है ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और ये भी छोटे छोटे जो हैं, अब इनको द्वीप सहित, द्वीप सहित, द्वीप सहित जो है 75, 16.6। ठीक है, 6 किलोमीटर। एनसीईआरटी का डाटा है ये, कहीं भी ना कटेगा अगर कभी आ भी जाता है। द्वीप सहित भारत की कुल कितनी सीमा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहां पर स्थलीय सीमा। ये यहाँ पर जो है स्थलीय सीमा तो है ही अच्छी खासी, बांग्लादेश के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो है इसे हम स्थलीय सीमा बोल सकते हैं। ठीक है, ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, फैक्चुअल डाटा है, आ जाए डायरेक्टली तो जो है इसे हम जो है डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है इसके बाद जो है
आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार वर्ल्ड मैप और देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखना बहुत जरूरी है, पीपीटी में लगा हुआ है तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये है हमारा भारत। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाया गया है कुछ, इधर ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारतीय मैप में इसके जो पड़ोसी देश हैं वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जो फिलहाल जो वर्ल्ड मैप खुला हुआ है तो देख लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और ये श्रीलंका। बकाया जो है इस ये लेक्चर जो अगला है उसमें हम इसकी कौन सी मतलब कौन से प्रदेश कौन से देश के बीच कौन सी रेखा है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे सब। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जरा इसी मैप पर। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं। हाँ, चला गया। मैप गायब हो गया था, ठीक है, आ चुका है। अब हम इसे क्लियर भारत की स्थिति के बारे में जानने के बाद हम थोड़ा सा इस टॉपिक में आगे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पृथ्वी पृथ्वी पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसी प्रकार एक यहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर है। चूंकि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में है तो ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा जो है हमारी, ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत में गुजरती है। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो 8 राज्य। ठीक है, अगर इसमें कभी टफ क्वेश्चन बनता भी है तो ये पूछता है सर्वाधिक किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये सर्वाधिक मैप में दिखाई दे रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश से है। और झारखंड की राजधानी रांची, ये रांची के बिल्कुल जस्ट ऊपर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इससे 8 राज्य जो है गुजरने वाले कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 4, पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद है झारखंड, ठीक है, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा,
और 8वां है मिजोरम। छोटा सा ही टॉपिक है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं बस। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। बहुत सिंपल। कभी कभी इनका सीक्वेंस आ जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, ये जो मतलब बहुत अपर लेवल का कभी क्वेश्चन बनेगा तभी आएगा। तो इन्हें जो है सिंपली शुरू में बताया था मैंने, अगर तुम्हें राज्य पूरे याद है तो भारत की ज्योग्राफी कहीं से ही बना सकते हो आप लोग। अगर आपको राज्य और राजधानी याद नहीं है तो बहुत ही दयनीय स्थिति रहेगी। ठीक है ना। इसे जो है एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, साथ ही साथ ये भारत को 2 अलग अलग भागों में भी विभक्त करती है। मतलब एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का मैप है, इसलिए मैं मैप पर ही बता रहा था आपको। ये वाला ऊपर का आधा और नीचे का आधा। ठीक है। अब चूंकि यहां से जो है हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, इस जगह पर बनाया ये। ठीक है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा यहां पर, और ठीक यहां पर ये हमारा जोन जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है। ठीक है। तो ये साथ ही साथ भारत को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। तो ये वाला भाग जो है भारत का नीचे वाला, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आ जाता है। और ये ऊपर वाला उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा टफ बनाएगा तो पूछ सकता है कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है भारत में, उन दोनों के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। थोड़ा दिमाग में रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज ऐसा कभी सुना तो है नहीं मैंने, कभी आया है क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा लास्ट, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। जैसे हमने बताया था, भारत ठीक है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर या ग्रीनविच रेखा, या जीएमटी भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब याद आया, जीएमटी, ग्रीन मेरेनियन टाइम। ठीक है। अब भारत क्योंकि इस जगह पर है, कहीं इस जगह पर, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। छोटे में मैप बनना बहुत मुश्किल है। और हाँ, ये कर्क रेखा थोड़ी याद रखने वाली बात है। ये जो 23.5 डिग्री है, बता दिया था वैसे मैंने, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब उसके बाद जो है ये जो है यहाँ बात करते हैं हम, जिसे बोलते हैं हम मानक समय रेखा। इधर ही बना लेते हैं इसको। इस तरीके से ये जो है देखते हैं अभी। ठीक है, इसे देखते हैं हम। ये जो है इस तरीके से यहाँ होके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लगाना बहुत जरूरी है वरना इसमें गड़बड़ हो जाएगी। पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कभी इसमें एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश में कभी यूपी स्पेशल में पूछ लेता है तो एग्जैक्ट जो है इसमें मिर्जापुर बोल सकते हैं हम, मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर नहीं देगा तो वो देगा नैनी, ठीक है ना, नैनी इलाहाबाद, ठीक है। वो जो है हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमारा क्या ऑप्शन है, ठीक है। मेनली इसमें यही पूछ सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है और मतलब कि कहां से होकर, अगर कभी मेन फोकस बनाएगा तो मिर्जापुर और नैनी इस तरीके से केवल पूछ सकता है, ठीक है ना। और ये 82.5 डिग्री देशांतर, इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है ये, ठीक है। ये जो है इस तरह बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इधर हो गया हमारा पश्चिमी देशांतर और इधर हो गया पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, इसमें बस एक छोटी सी जो बहुत माइनर सी बात याद रखनी है, वो इसके आगे हमें माइनस लगाना है और इसके आगे लगाना है हमें प्लस। अब प्लस क्यों लगाना है वो मैं अभी बताता हूं आपको। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इससे जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तब हमारा समय जो है प्लस होता है और जब पश्चिम की ओर चलते हैं तब हमारा समय जो है माइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे भारत, जैसे लंदन में मान लो 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हैं, ठीक है। तो भारत में समय क्या रहा होगा, ठीक है। भारत का आपको पता होगा, जो लोग मैच वगैरह देखते होंगे उन्हें पता होगा, उस पर लिखा आता है GMT, IST और बहुत सारे टाइम्स देता है। तो इसमें जो है GMT, ये GMT है, इसका हमें IST बताना है। GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सबको पता है भारत का टाइम जो है लंदन से 5 घंटे 30 मिनट प्लस है, तो उसमें बहुत कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीधा सीधा याद रखना है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, बस। आता है क्वेश्चन, देखा है मैंने, बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है ये, पूछ ले। सिर्फ आपको उसके साथ, इसके साथ साथ एक आपको ये याद रखना है कि देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर। अगर पूर्वी देशांतर है तो टाइम आपको प्लस करना है और पश्चिमी देशांतर है तो टाइम आपको माइनस करना है, ठीक है। हम भारत से ही लेकर चलते हैं। भारत का जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम आधे डिग्री को जो है नेग्लेक्ट करते हैं फिलहाल, ठीक है। 82 डिग्री है, ठीक है, 82 डिग्री, क्योंकि 82 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब सॉरी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो इसकी 4 से सीधे सीधे गुणा कर लेंगे हम। 4 से सीधे सीधे गुणा करने पर आएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, सॉरी 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, 32, ठीक है। आधा डिग्री और था हमारे पास, 82.5 डिग्री है ना, आधा डिग्री का 1 डिग्री का 4 मिनट, तो आधा डिग्री का 2 मिनट, तो प्लस 2 और कर देना है, ठीक है। ये हो गया 0.3 अब ये आ गया 330 मिनट। 330 मिनट में 330 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से जो है हमें भाग करनी होती है। अब भाग क्या करनी है, 6 पंजे 1 घंटा 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 6 पंजे 30,
तो ये 5 तो घंटे हो गए, ठीक है, 5 आवर्स और 30 मिनट। क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है तो इसलिए ये प्लस रहेगा। इसलिए देखा होगा जब GMT IST लिखा हुआ होता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों लगा हुआ होता है इस तरीके से। मतलब अगर हम पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो वो माइनस होगा और पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो वो प्लस होगा। अब मान लो कोई हमें यहाँ का देशांतर दे दिया, इस जगह का कोई भी 30 डिग्री देशांतर दे दिया, ठीक है, 30 डिग्री देशांतर दे दिया। यहाँ पर ग्रीनविच पर दिन के 4 बजे हुए हैं, दिन के 4, ठीक है, यहाँ पर दिन के 4 बजे हुए हैं। तो 4 बजे हुए हैं तो ये 30 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, ठीक है। तो सब बहुत नॉर्मली बिल्कुल करते हैं हम इसे। 30 डिग्री तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 गुणा 4, 30 गुणा 4, 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब अगर यहाँ पर दिन के 4 बजे हैं PM में, ठीक है, दिन में PM ही तो होगा, दिन के 4 बजे हैं तो यहाँ पर जो है दिन के 2 बजे, 4 में से 2 घटा दो, 2 घंटे, तो यहाँ पर दिन के 2 बजे होंगे, दिन के 2। और यही अगर आगे होता इसके 30 डिग्री मान लो यहाँ पूछा उसको होता उसने और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 6 बजे होते, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा था ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा भारत का ही था, तो नॉर्मली बहुत से बच्चों को पता भी था और कुछ लोग इसे कैलकुलेट करके भी निकाला था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारत जो है, भारत की सीमाएं कौन कौन से प्रदेश और सॉरी कौन कौन से देशों से लगती हैं, किससे जलीय सीमा है, किससे स्थलीय सीमा है, किससे सबसे ज्यादा, किससे सबसे कम, कौन सी किसके बीच में क्या रेखाएं हैं। उसके बाद जो भारत की चारों तरफ की जानकारी के बाद हम भारत के अंदर की जानकारी लेंगे और आपको उसी के बारे में आगे की क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू।